अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन एक्सोन एंड डेंड्रोन, जिन्हें हम डेंड्राइट्स भी कहते हैं। एक्सोन और डेंड्रोन या डेंड्राइट्स के दरमियान क्या डिफरेंस है आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ साइनेप्टिक नॉब और साइनेप्टिक वेसिकल के दरमियान भी डिफरेंस को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जाएंगे। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मर्तबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करता तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सोन और डेंड्राइट्स के दरमियान डिफरेंस। सबसे पहला एक्सोन के दरमियान का डिफरेंस है अ न्यूरॉन हैज ओनली वन एक्सोन। ज़्यादातर न्यूरॉन जो है उनके पास जो है वो एक ही जो है वो एक्सोन होता है, जबकि डेंड्राइट्स की तादाद जो होती है वो तकरीबन हर न्यूरॉन के पास एक से ज़्यादा ही होती है। तो यहाँ हमने इसमें कहा अ न्यूरॉन हैज़ ओनली वन एक्सोन, एक ही एक्सोन होता है। अ न्यूरॉन हैज़ फ्यू डेंड्राइट्स, तमाम न्यूरॉन के पास जो है वो एक से ज़्यादा ही डेंड्राइट्स होते हैं। पहला तो इनकी तादाद के दरमियान का डिफरेंस। Axon is a long cellular process with uniform thickness and smooth surface. एक्सोन जो होता है वो एक लॉन्ग प्रोसेस, डेंड्राइट के मुकाबले में जो इसकी साइज होती है वो लॉन्ग होती है। ये एक्सोन वाला पार्ट है और ये जो छोटे छोटे दागे निकल रही है क्या है, डेंड्राइट्स हैं। तो यहाँ हमने कहा एक्सोन इज अ लॉन्ग सेलुलर प्रोसेस विद यूनिफॉर्म थिकनेस। ये लॉन्ग सेलुलर प्रोसेस होता है, इसकी थिकनेस यूनिफॉर्म होती है एंड स्मूथ सरफेस। डेंड्राइट इज शॉर्ट सेलुलर प्रोसेस, डेंड्राइट शॉर्ट सेलुलर प्रोसेस होता है विच डज नॉट हैव यूनिफॉर्म थिकनेस। इनकी थिकनेस भी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, कहीं से थिक होते हैं कहीं से पतले होते हैं, थिकनेस नहीं होती। एंड स्मूथ सरफेस ड्यू टू द टाइनी प्रोजेक्शन कॉल्ड डेंड्राइटिक स्पाइन। और हमने कहा कि डेंड्राइट जो है वो शॉर्ट सेलुलर प्रोसेस है विच डज नॉट हैव यूनिफॉर्म थिकनेस, थिकनेस यूनिफॉर्म नहीं है, वो स्मूथ सरफेस होता है ड्यू टू द टाइनी प्रोजेक्शन कॉल्ड डेंड्राइटिक स्पाइन। यहाँ हमने देखो ये इसमें लिखा हुआ है ना एन स्मूथ सरफेस, जबकि ये स्मूथ सरफेस नहीं है, ये बाय मिस्टेक है। क्यों कह रहा है नॉट स्मूथ सरफेस ड्यू टू द टाइनी प्रोजेक्शन कॉल्ड डेंड्राइटिक स्पाइन। डेंड्राइटिक स्पाइन जो छोटे छोटे होते हैं इसकी वजह से इसकी सरफेस स्मूथ नहीं होती, तो आप लिखेंगे नॉट स्मूथ सरफेस। एक्सोन यूजुअली कैरी इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। एक्सोन जो होता है वो इंफॉर्मेशन जो है ना, ये सेल बॉडी है ना, एक्सोन जो है वो इंफॉर्मेशन इससे दूर लेके जाता है, जबकि डेंड्राइट इंफॉर्मेशन इसके करीब लेकर आता है। तो यहाँ हमने कहा एक्सोन यूजुअली कैरी इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, डेंड्राइट ब्रिंग इंफॉर्मेशन टू द सेल बॉडी, वो सेल बॉडी की तरफ इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं। एक्सोन है माइलिन शीट एंड नोड ऑफ रेनवियर। डेंड्राइट्स एक्सोन जो है उसके पास बाकायदा शीट होती है, माइलिन शीट की बाकायदा जो है वो कवरिंग होती है, नोड ऑफ रेनवियर होता है, यानी बीच बीच में जो गैप होता है उसे हम क्या कह रहे होते हैं, नोड भी कहते हैं, ऐसे नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं। जबकि वेयर इज डेंड्राइट डू नॉट, डेंड्राइट के पास ऐसा कोई माइलिन शीट भी नहीं होता और ना ही कोई नोड होता। एक्सोन हैव नो राइबोसोम्स, एक्सोन्स के अंदर जो है इसके साइटोप्लाज्म के अंदर राइबोसोम नहीं होते। डेंड्राइट्स हैव राइबोसोम, डेंड्राइट्स के साइटोप्लाज्म वाले हिस्से के अंदर क्या होता है, राइबोसोम्स होते हैं। अब हम आते हैं साइनेप्टिक नॉब और साइनेप्टिक वेसिकल्स के दरमियान के डिफरेंस को समझते जा रहे हैं। साइनेप्टिक नॉब एंड साइनेप्टिक वेसिकल। साइनेप्टिक नॉब क्या है पहले मैं बता दूं। एक्सोन जब एंड होता है ना, एक्सोन जब एंड होता है तो इसकी जो ब्रांचेस निकलती है वो कहलाती है एक्सोन टर्मिनल, और एक्सोन टर्मिनल पर जो छोटे छोटे से राउंड से स्ट्रक्चर होते हैं ये कहलाते हैं साइनेप्टिक नॉब। और इसी साइनेप्टिक नॉब को अगर मैं मैग्नीफाई करके बताऊं तो इसके अंदर छोटे छोटे से राउंड से स्ट्रक्चर होते हैं वो कहलाते हैं साइनेप्टिक वेसिकल। तो साइनेप्टिक नॉब क्या है, एक्सोन जहां खत्म हो रहा है उससे छोटी छोटी जो ब्रांचेस निकल रही हैं वो कहलाती हैं एक्सोन टर्मिनल्स। और एक्सोन टर्मिनल जो एंड हो रहा है जो राउंड से स्ट्रक्चर पर, उस राउंड से स्ट्रक्चर को हम कहते हैं साइनेप्टिक नॉब। और उसी साइनेप्टिक नॉब को जब हम मैग्नीफाई करके देखते हैं तो हमें बहुत सारे छोटे छोटे राउंड से स्ट्रक्चर नजर आते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, साइनेप्टिक वेसिकल। ये डिफरेंस पता चला। अब लिखना कैसे है बताते हैं। The typical one-way transmission from one axon to a dendrite or cell body is due to the fact that the axon usually have several rounded synaptic knob at the distal end. अब देखो भाई, वन वे ट्रांसमिशन होता है ना फ्रॉम एक्सोन टू अ डेंड्राइट और सेल बॉडी। भाई ऐसा नहीं है कि ये जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन होती है ना
वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी आ रही हो, नेगेटिव डायरेक्शन में भी आ रही हो, समझो बात, नॉर्थ की डायरेक्शन में भी आ रही हो, साउथ की, ये वन वे ट्रांसमिशन होती है। तो ये वन वे ट्रांसमिशन क्यों होती है? ड्यू टू द फैक्ट दैट एक्सॉन यूजुअली हैव सेवरल राउंडेड साइनेप्टिक नोड। एक्सॉन जहां खत्म हो रहा है, एक्सॉन टर्मिनल आ रहा है, और उसके बाद बहुत सारे छोटे छोटे साइनेप्टिक नोड होते हैं एट द डिस्टल एंड, जहां वो खत्म हो रहा होता है उसके डिस्टल एंड पर बहुत सारे छोटे छोटे साइनेप्टिक नोड होते हैं, विच डेंड्राइट लैक्स। डेंड्राइट्स के अंदर ये साइनेप्टिक नोड नहीं होते। अब साइनेप्टिक वेसिकल क्या है? दीज नॉब कंटेन नंबरस मेम्ब्रेनस सेक। इस नॉब को जब हम मैग्नीफाई करते हैं तो बहुत सारे मेम्ब्रेनस सेक, थैली की तरह स्ट्रक्चर जो है, मैंने आपको अभी बताया था, उसके अंदर बहुत सारे थैली की तरह जो स्ट्रक्चर निकलते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉल्ड साइनेप्टिक वेसिकल। व्हेन अ नर्व इंपल्स रीचेस a communicate synapses knob, some of the vesicle respond by releasing of the neurotransmitter। जब नर्व इंपल्स पहुंचता है साइनेप्स पर तो ये नॉब क्या करते हैं, उस नॉब से कुछ वेसिकल्स होते हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर क्या करते हैं, वो रिलीज करते हैं। जैसे नर्व इंपल्स यहाँ पहुंचेगा ना तो ये वेसिकल साइनेप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा, और न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, रिलीज करता है। याद रहे, इसके लिए आपने अगर नर्व इंपल्स वाला हमारा लेक्चर अगर अच्छे से सुना होगा तो ये टॉपिक आपको समझना बहुत आसान होगा। तो यहाँ जाकर आज की इस वीडियो के अंदर हमने एक्सॉन और डेंड्राइट्स के दरमियान डिफरेंस को डिस्कस किया, साथ ही साथ साइनेप्टिक नॉब और साइनेप्टिक वेसिकल के डिफरेंस को भी डिस्कस किया। इंशाल्लाह मजीद आने वाली वीडियो के अंदर हम मजीद छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के डिफरेंसेस को डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, और आपको एमडीकेट पॉइंट ऑफ व्यू में, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इनके दरमियान डिफरेंसेस भी आपको अच्छे से मालूम होने चाहिए ताकि आप राइट ऑप्शन को आसानी से सेलेक्ट कर सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।